प्रियंगुकलिकाभासं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्य गुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। प्रियंगुकलिकाभासं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्य गुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। जो लड़के मेहनत के बावजूद भी पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, या जिनकी याददाश्त कमजोर है, और या जो लोग बोलने में हकलाते हैं या किसी के सामने बात करने में हिचकिचाते हैं, उन सभी लोगों को चाहिए कि वाणी का कारक ग्रह बुध है, उसका यह पौराणिक मंत्र है, प्रियंगुकलिकाभासं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्य गुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। इस मंत्र का जप अगर 108 बार नित्य प्रातः काल सोकर उठने के बाद कर लिया जाए और भगवान गणेश का स्मरण किया जाए तो निश्चित रूप से व्यक्तित्व में परिवर्तन आता है, आत्मविश्वास की वृद्धि होती है और व्यक्ति अपनी बात को सहजता के साथ समाज के सामने प्रस्तुत कर पाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। अपनी जन्म तारीख से जानिए किस प्रोफेशन में मिलेगी सफलता, कौन सा ग्रह डालेगा करियर पर असर, किन उपायों से संवरेगा भविष्य। देखिए काल चक्र कल सुबह। आपकी जन्म तारीख पर किस ग्रह का सबसे ज्यादा असर है, ये ग्रह और इनसे जुड़े असरदार उपाय आपको किस प्रोफेशन में सफलता दिला सकते हैं, यही बताने वाले हैं आज हमें प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। और क्या है आज काल चक्र में खास, नजर एक डाल लेते हैं। जन्म तारीख से जानिए कौन सा ग्रह संवारेगा आपका करियर, जन्म तारीख से जानिए किस करियर में मिलेगी अपार सफलता, जन्म तारीख से जानिए करियर में सफलता पाने के आसान उपाय। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो आप हमें फोन कर सकते हैं, नंबर है 012046025033 की जगह 4 भी डायल कर सकते हैं। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 22 जून 2016 दिन बुधवार। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है, शाम 5:15 तक। इसके बाद तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी। उत्तराषाढ़ नक्षत्र पूरे दिन रात रहेगा। आज राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक है। आज कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। तो चलिए अब अपने खास विषय की हम चर्चा करने जा रहे हैं। किसी भी व्यक्ति की बर्थ डेट से उसके करियर के बारे में कैसे पता लगाया जा सकता है। पंडित जी, ये तो बहुत ही दिलचस्प विषय आज हमने उठाया है कि आप जन्म तारीख से करियर के बारे में जान सकते हैं, कैसे? सही बात है। मूलांक से व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में काफी कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है, ऐसे हमारे शास्त्रों की मान्यता है। हर मूलांक का किसी न किसी ग्रह से संबंध है और जो मूलांक होता है उस ग्रह के अनुरूप व्यक्ति का जीवन होता है और उस ग्रह के अनुसार व्यक्ति का स्वभाव होता है और उस ग्रह के ही अनुरूप आजीविका में लोगों को सफलता भी मिलती है। तो सबसे पहले हम मूलांक 1 की बात करेंगे। जिन लोगों का जन्म 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को हुआ है, उन सब का मूलांक 1 है और 1 मूलांक का स्वामी ग्रह सूर्य है। इसलिए इन तारीखों में जन्मे हुए लोगों को इकोनॉमिक्स, भूगोल, आयुर्वेद, इलेक्ट्रॉनिक्स, फोटोग्राफी और प्रशासनिक सेवा, IAS, IPS, IFS ऐसे क्षेत्र में अपनी किस्मत को आजमाना चाहिए और ऐसे ही क्षेत्रों में ऐसे लोगों को चरम सीमा पर सफलता मिलती है, इसमें संदेह नहीं है। करियर बना करके सफलता मिलने की ज्यादा उम्मीदें इन्हीं क्षेत्रों में होती हैं और जिन लोगों का जन्म 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को हुआ है, उनको अपने करियर में सफलता पाने के लिए सूर्य को जल जरूर चढ़ाना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए और गायत्री मंत्र का 3 माला जप जरूर करना चाहिए। इससे मूलांक 1 के जातकों के चेहरे पर जो आभा मंडल होगा, जो तेज होगा, जो एक सहज आकर्षण होगा, वो अपने आप में सामान्य मनुष्यों के अपेक्षा ज्यादा ही कुछ होगा। तो ऐसे में मूलांक 1 के लोगों को चाहिए
कि अपने जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, तनाव, डिप्रेशन जैसी बीमारियों से बचने के लिए गायत्री मंत्र की उपासना और सूर्य की उपासना जरूर करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। और चलिए इसी जानकारी के साथ अब हम राशि क्रम शुरू करने जा रहे हैं। मेष राशि वालों का राशिफल क्या कहता है? क्या आज मान सम्मान बढ़ने का दिन है? किन मंत्रों का उच्चारण दिन को अच्छा बना देगा, जान लीजिए। आज मेष राशि के जातक अपना गोचर समझें। आज आपके संतान के स्थान में जहां बृहस्पति की स्थिति है, वहीं आपके सप्तम पत्नी स्थान में या पति स्थान में मंगल की स्थिति है और आपके भाग्य स्थान में इस समय चंद्रमा भी पहुंचा हुआ है। इसका मतलब ये होगा कि आज आपका चारों दिशाओं में मान सम्मान बढ़ेगा, चाहे पारिवारिक मामला हो, चाहे व्यावसायिक मामला हो, चाहे नौकरी का क्षेत्र हो, हर जगह आज आपको इज्जत मिलेगी और हर काम में आप सफल रहेंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। हाँ, एक सुझाव जरूर देना चाहूंगा कि काम में इतना भी व्यस्त न हो जाएं कि परिवार का ध्यान रखना आप भूल जाएं। परिवार का भी आपको ध्यान देना चाहिए, ये मेरा सुझाव आपके लिए है। श्री यंत्र की पूजा करना, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करना और जौ के सत्तू का दान करना आपके लिए परम कल्याणकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और जिन लोगों की बर्थडे 2, 11, 20 या 29 है, उनको कौन सा करियर चुनना चाहिए जिसमें उन्हें सफलता मिल सके? पंडित जी बताइए संदर्भ में। चलिए अब 2 मूलांक वालों के बारे में हम चर्चा करेंगे जिनका जन्म किसी महीने की 2 तारीख को, 11 तारीख को या 20 तारीख को या 29 तारीख को हुआ है। उन सब का मूलांक 2 है। मूलांक 2 का स्वामी ग्रह जो है चंद्रमा है। इसलिए इन तारीखों में जन्मे हुए लोगों को जीव विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, एग्रीकल्चर, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, कला, फिल्म इंडस्ट्री, चिकित्सा, नेवी और शिक्षा, खान पान, इन सब क्षेत्रों में अपना करियर बनाना चाहिए। इन्हीं क्षेत्रों में ऐसे लोगों को सफलता मिलती हुई देखी गई है। जिन लोगों का जन्म 2, 11, 20 और 29 तारीख को हुआ है, उनको अपने करियर में सफलता पाने के लिए भगवान शिव की पूजा जरूर करनी चाहिए। ओम का उच्चारण करना चाहिए और दूध में शक्कर मिलाकर के शिवलिंग का अभिषेक भी करना चाहिए, रुद्र सूक्त के पाठों को करते हुए। हाँ, डंठल वाला धतूरा अगर मिल जाए, धतूरे का फूल डंठल वाला, तो भगवान शिव के मंदिर में सोमवार के दिन जरूर अर्पित करनी चाहिए। इससे जानते हैं, अगर आपका चंद्रमा शनि से प्रभावित है, अगर आप मनोरोग के शिकार हैं, अगर आपके अंदर मानसिक रोग है और आपका मूलांक 2 है, तो मैं विश्वास के साथ आपको दावे के साथ कह सकता हूं, यदि आप भगवान शिव की उपासना शुरू कर देंगे, शिव सहस्र नामावली का पाठ शुरू कर देंगे, तो निश्चित रूप से आपका मनोरोग बिना दवा के ठीक हो जाएगा और आप एक स्वस्थ और सामान्य व्यक्ति के भांति जीवन जी सकेंगे। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। भगवान शिव की उपासना से सब कुछ संभव है। और इसी के साथ अब हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों के राशिफल के बारे में। क्या आज भाग्योदय हो सकता है? किन मंत्रों का उच्चारण दिन को और अच्छा बनाएगा, नजर डाल लीजिए। वृषभ राशि के जातकों का ग्रह गोचर ये है कि आज 20 डिग्री पर बुध ग्रह आपके राशि में विराजमान है। आपके सुख स्थान में बृहस्पति की स्थिति है और धन के स्थान में शुक्र की स्थिति 11 डिग्री पर अस्त की होकर के बनी हुई है। हाँ, आपके भाग्य स्थान का स्वामी शनि जरूर भाग्य स्थान को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, तो भाग्योदय तो आपका होगा भाई, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। अगर आप व्यवसायी हैं तो आपको फायदा भी मिलेगा, लेकिन आप चिंता से मुक्त नहीं रहेंगे, क्योंकि आपका राशि स्वामी शुक्र अभी भी अस्त होकर के सूर्य के साथ पड़ा हुआ है। इसलिए चिंता कुछ न कुछ मन में बनी रहेगी। तो चिंता से मुक्त होने के लिए लक्ष्मी नारायण की पूजा करिए और माँ लक्ष्मी के गुलाब के फूलों की माला अर्पित कीजिए और किसी धर्म स्थान में चावल का दान करिए। इससे भी आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
और क्या आपकी बर्थडे 3, 12, 21 या 30 है? तो चलिए अब जानते हैं पंडित जी से कि आपके करियर का ग्राफ किस फील्ड में सबसे अच्छा रहेगा। पंडित जी, जो मूलांक 3 है उनके लिए क्या करियर ऑप्शंस हैं? चलिए, जो लोग किसी महीने की 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को पैदा हुए हैं, उनके मूलांक का संबंध 3 से है। ये बृहस्पति ग्रह का मूलांक है। इन तारीखों में जन्मे हुए लोगों को लैंग्वेज माने कोई भाषा, धर्म, अध्यात्म, अध्ययन अध्यापन, राजनीति, फिलॉसफी, कानून, रिसर्च या किसी विषय में पीएचडी, किसी विषय में डॉक्टरेट की डिग्री या फिर कर्मकांड, अनुष्ठान, पूजा पाठ, इन सब क्षेत्रों में अपना करियर बनाना चाहिए। और करियर में 100% सफलता पाने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना हर समय करनी चाहिए। और 3 मूलांक वालों को चाहिए कि अपने घर में रामा श्यामा तुलसी के पौधे जरूर लगाएं, जरूर लगाएं, जरूर लगाएं और घर के ईशान कोण में लगाएं। ये तुलसी का पौधा आपके जीवन को बदल कर रख देगा। और रोज रविवार को छोड़ करके तुलसी में जल चढ़ाएं और घी का दिया महिलाएं शाम को तुलसी के पेड़ के पास जरूर जलाएं। इससे पूरे परिवार में एक ऐसा सकारात्मक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा जिससे आपके घर की सुख शांति लोगों के लिए उदाहरण बनेगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन 3 मूलांक वालों को चाहिए कि मांसाहार और किसी प्रकार के तामसी भोजन से अपने आप को दूर रखें। अगर आप मांसाहार और तामसी भोजन करेंगे तो आपके भाग्य पर अवरोध उत्पन्न होगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं। और मिथुन राशि वालों का राशिफल क्या कहता है, देखिए। मिथुन राशि में सूर्य और शुक्र की स्थिति है। सूर्य जहां 60 डिग्री पर, वहीं शुक्र की डिग्री 11 है। लेकिन 7वें भाव में चंद्रमा की स्थिति इस बात का संकेत है कि आज मिथुन राशि के जातकों को अपने प्यार के क्षेत्र में, अपने वैवाहिक क्षेत्र में काफी कुछ हद तक सफलता मिलेगी और कारोबार में भी फायदा होगा। लेकिन लेन देन में सतर्क रहने की पूरी आवश्यकता बनी हुई है। आज आपको संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए या ओम गंग गणपतये नमः का 10 माला जप करना चाहिए। गणेश जी को दुर्वा और लड्डू समर्पित करना चाहिए और 11 कन्याओं को हो सके तो भोजन भी कराना चाहिए। इससे आपका दिन मंगलमय हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपकी जन्म तारीख का टोटल 4 आता है तो आप पर किस ग्रह का प्रभाव है और इस ग्रह से आपको किस करियर में ज्यादा सफलता मिल सकती है? पंडित जी रोशनी डालिए इस पर। देखिए, आप किसी महीने की 4 तारीख को पैदा हुए हैं, 13 को पैदा हुए हैं, 22 को पैदा हुए हैं या फिर 31 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आप पर राहु ग्रह का सबसे ज्यादा प्रभाव है। वैभव का कारक ग्रह राहु आपको प्रभावित कर रहा है। आप कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक की इंजीनियरिंग, ज्योतिष का काम, मार्केटिंग का काम, अंग्रेजी पढ़ाने का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं और इस क्षेत्र में बहुत लाभ पा सकते हैं। तो 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्मे हुए लोगों को अपने करियर में सफलता पाने के लिए भगवान शिव की पूजा करके ओम का उच्चारण जरूर करना चाहिए और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। और दुर्गा जी का जो प्राण स्वरूप मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का 1 माला जप रोज जरूर करना चाहिए। जहाँ शिवलिंग पर बिल्वपत्र चढ़ाना चाहिए, वहीं दुर्गा जी को लाल फूलों की माला भी चढ़ानी चाहिए। दूध का दान शिव मंदिर में करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपका भाग्योदय जरूर होगा। और चलिए अब बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की। तो पंडित जी गुड लक मुहूर्त भी बता दीजिए। देखिए, आज ना तो कोई अभिजीत मुहूर्त है और अमृत मुहूर्त है, तो इतना रात में है तो उस समय कोई काम कर पाना असंभव है। तो राहु काल, गुलिक काल और दूर मुहूर्त का त्याग करते हुए अपना जरूरी काम कर लीजिए। तो नोट कर लीजिए, आज दोपहर में 12 बजे से 1:30 बजे तक राहु काल है, इसमें कोई काम मत शुरू करिएगा।
11:39 से दोपहर 12:23 तक ये जो है गुलिक काल है, इसमें भी कोई काम मत करिएगा। और दूर मुहूर्त है 11:55 से दोपहर में 12:50 तक, इसमें भी कोई काम मत शुरू कीजिएगा। इन तीनों समयों को छोड़ करके अगर कोई कार्य करना आवश्यक ही हो तो कर लीजिएगा, उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। और अब हम बात करेंगे कर्क राशि वालों के आज के राशिफल की। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज का ग्रह गोचर इस बात का संकेत है कि आपके लग्न पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है। वैवाहिक जीवन आपका सुखी रहेगा और घर की कीमती चीजों को आपको संभाल कर रखना चाहिए। लापरवाही आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। आपको भगवान शिव की आराधना भी करनी चाहिए और ओम नमः शिवाय का यथासंभव जप करना चाहिए। बुजुर्ग ब्राह्मणों का आशीर्वाद भी लेना चाहिए और दान भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद करेंगे उन लोगों के करियर की बात जिनकी डेट ऑफ बर्थ, जो तारीख है, मूलांक है, वो है 5, 6, 7, 8 और 9। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कालचक्र। आज न तो आपको अपनी कुंडली खोलने की जरूरत है, ना ही अपनी पूरी बर्थ डिटेल बताने की। अपनी बर्थ डेट तो आपको पता ही होगी, तो बस ध्यान से देखते रहिए कालचक्र और जानिए कि कैसे आपकी जन्म तारीख बता सकती है कि किस प्रोफेशन में आपको सबसे ज्यादा सफलता मिलने की संभावना है। अब बात करते हैं उनकी जन्म तारीख की, जिनकी तारीख होती है 5, 14, 23 तारीख। पंडित जी बताइए इन लोगों के बारे में, कौन से प्रोफेशन सबसे मस्त है, सबसे अच्छे हैं, सबसे बिंदास हैं और सबसे सफल होंगे वो लोग इस फील्ड में? देखिए, जिन लोगों का जन्म 5 तारीख को, 14 तारीख को या फिर 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक है 5। ऐसे लोग बुध ग्रह से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इन तारीखों में जन्मे लोगों को एलिमेंट साइंस, अर्थशास्त्र, एजुकेशन, ड्राफ्टिंग, टाइपिंग, शॉर्ट हैंड, गणित, प्रिंटिंग, अकाउंटेंसी, ज्योतिष, कॉमर्स, एडवर्टाइजमेंट, फिल्म, रिसर्च, बैंकिंग, फाइनेंस, संगीत और मार्केटिंग के क्षेत्र में सफलता मिलने की ज्यादा उम्मीद होती है। 5, 14 और 23 तारीख को जन्मे लोगों को अपने करियर में सफलता पाने के लिए भगवान श्री गणेश का पूजन अर्चन करना चाहिए। गुड़ और जल से अभिषेक करना चाहिए। गणेश जी के मंदिर में दुर्वांकुर और लड्डू चढ़ानी चाहिए। गणेश अथर्व शीर्ष का नित्य पाठ करना चाहिए और भगवान श्री गणेश का बीज मंत्र ओम गंग गणपताय नमः, इस मंत्र का यथासंभव नित्य प्रातः जप करना चाहिए। ये सारे उपाय जीवन को बदल करके रख देंगे, इसमें रंच मात्र भी संदेह की गुंजाइश नहीं। अगर आपकी बर्थ डेट में 7 नंबर का प्रभाव ज्यादा है तो आपको किस करियर में सफलता ज्यादा मिलने की संभावना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले सिंह राशि के जातकों की किस्मत का हाल जान लीजिए, उसके बाद में बताऊंगा। तो सिंह राशि वालों का राशिफल क्या कहता है? प्रॉपर्टी क्या आज आप खरीद सकते हैं? किन मंत्रों का उच्चारण दिन को अच्छा बनाएगा? नजर डाल लीजिए। देखिए, सिंह राशि में इस समय बृहस्पति और राहु की स्थिति है, जैसा कि आपको पता है, और लगभग बृहस्पति और राहु दोनों की डिग्री बराबर है, दोनों 21 डिग्री पर चल रहे हैं। बृहस्पति की स्थिति से चौथे भाव का स्वामी मंगल है और मंगल के ऊपर बृहस्पति की स्नेह दृष्टि पड़ रही है। ऐसे में आज सिंह राशि के जातक प्रॉपर्टी का सौदा कर सकते हैं या प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या प्रॉपर्टी के लिए थोड़ा सा टोकन मनी दे सकते हैं। और जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें अपने नौकरी में या तो तरक्की मिलेगी या बहुत अच्छा रिस्पांस जरूर मिलेगा। आज सिंह राशि के जातकों को यात्रा में भी सफलता मिलेगी। उसका कारण है कि गमन स्थान को मंगल देख रहा है। तो लाल चंदन घिस करके पानी में डाल करके अगर आप स्नान करिए और सूर्य को जल देने के बाद गायत्री मंत्र का अगर जप करिए और लाल वस्त्र दान करिए तो निश्चित रूप से आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा और शनि के ढैया का भी दुष्प्रभाव आपके ऊपर से कमजोर हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।
और जिन लोगों की बर्थ डेट 6, 15 या 24 है, उनको किस ग्रह के कारण किस फील्ड में सफलता मिल सकती है, पंडित जी बताइए। देखिए, जिन लोगों का मूलांक 6 है, अर्थात जो लोग 6 तारीख को, 15 तारीख को या फिर 24 तारीख को किसी महीने में पैदा हुए हैं, उन सभी लोगों पर शुक्र ग्रह का सबसे ज्यादा प्रभाव देखा जाता है। शुक्र ग्रह के प्रभाव के कारण इन लोगों को कला, पेंटिंग, फिल्म, चिकित्सा, केमिकल, इंजीनियरिंग या सौंदर्य से रिलेटेड या ज्वेलरी से रिलेटेड या डायमंड ज्वेलरी से रिलेटेड काम करने पर बहुत ज्यादा सफलता मिलती है। ऐसी लड़कियां फैशन डिजाइनर और आर्किटेक्ट अगर बन जाती हैं तो वो अपने नाम में 4 चांद लगा देती हैं। 6 तारीख को, 15 तारीख को और 24 तारीख को जन्मे लोगों को अपने करियर में सफलता पाने के लिए माँ लक्ष्मी की उपासना जरूर करनी चाहिए, स्फटिक के श्रीयंत्र की पूजा जरूर करनी चाहिए, स्फटिक की माला गले में धारण करनी चाहिए, सफेद रंग के कपड़े ज्यादा पहनने चाहिए और हाँ, इत्र और परफ्यूम का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। ऐसे लोगों को लग्जरियस लाइफ जीने की अपनी आदत डालनी चाहिए। और पंडित जी आपको आगे बताने वाले हैं कि किस तरह से 7, 16 या 25 तारीख को जिन लोगों का जन्म हुआ है वो किस तरह से अपने प्रोफेशन में क्या कुछ करें ताकि आपको सफलता जीवन में जरूर मिले। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कन्या राशि वालों का राशिफल क्या कहता है। कन्या राशि के जातकों का गोचर अगर देखें तो कन्या राशि का स्वामी बुध वृषभ राशि में बैठ करके शनि से दृष्ट है। कन्या राशि के विद्यार्थियों को आज सफलता मिलेगी। खान पान अच्छा रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन थोड़ी सी दुविधा है। दुविधा इस बात की है कि आपके 12वें भाव में बृहस्पति और राहु है, जिसके कारण अपव्यय भी हो सकता है और टेंशन भी मिल सकती है। इसलिए माँ दुर्गा की पूजा कर लीजिएगा। दुर्गा सप्तशती में जो 108 नाम दुर्गा जी के लिखे हुए हैं उसका पाठ कर लीजिएगा और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। घी का दिया आज शाम को शिव मंदिर में जलाइएगा, इससे बुरे सपनों से आपको निजात मिल जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी दिल्ली से एक दर्शक है पंकज, उनका नाम है, प्रश्न कर लीजिए पंकज। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आचार्य जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहे पंकज जी। आचार्य जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24/7/1990 जी। और आर्थिक तंगी बहुत रहती है और मैं जो जॉब करता हूँ उसमें कोई अपॉर्चुनिटी मुझे अच्छी नहीं मिल पाती है। जी पंकज, बताऊं बेटा कि तुम्हारा प्रश्न लग्न जो है वो कन्या लग्न से बन रहा है। लग्नेश बुध की स्थिति वृषभ राशि में है। तुम्हारे जीविका भाव का स्वामी भी बुध है। वो अपने भाव से अभी 8वें, अपने भाव से 12वें भाव में बैठा हुआ है और शुक्र जो तुम्हारे भाग्य भाव का स्वामी है वो इस समय अस्त हुआ पड़ा है। अभी आपका भाग्योदय हुआ नहीं है पुत्र, अभी आपका 26वां साल चल रहा है। 27वें वर्ष में प्रवेश करते ही आपका भाग्योदय हो जाएगा और जिस दिन भाग्योदय हो जाएगा उस दिन चारों दिशाओं में आपको सफलता मिलेगी। आपका भाग्योदय हो ही जाए इसके लिए आपको चाहिए कि आप दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा का नित्य पाठ किया करिए। सुबह शाम अगर दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा का आप पाठ करेंगे और दुर्गा जी की प्रतिमा के सामने तिल के तेल का दिया जला करके कपूर से आरती करेंगे तो निश्चित रूप से आपका भाग्योदय हो जाएगा। चलिए, जिन लोगों की बर्थ डेट 7, 16 या 25 है उनको किस फील्ड में ज्यादा सफलता मिलेगी और उस फील्ड में अगर आप पहले से ही हैं तो आपको सक्सेस पाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, पंडित जी बताइए 7 मूलांक वाले लोगों के लिए। हाँ, अब नंबर आ गया मूलांक 7 के लोगों को अपने बारे में जानने का। जिन लोगों का जन्म 7 तारीख को किसी महीने में, 16 तारीख को किसी महीने में या फिर 25 तारीख को किसी महीने में हुआ है, उन सभी लोगों पर केतु ग्रह का सबसे ज्यादा प्रभाव देखा जाता है। केतु के प्रभाव के कारण इन लोगों को सर्जन, भूगर्भ विज्ञान, व्यवसाय, आर्ट, क्राफ्ट, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, तकनीकी या मैनेजमेंट या ट्रेवलिंग के क्षेत्र में करियर बनाना उचित होता है। ऐसे लोगों को अपने करियर में सफलता पाने के लिए 7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोगों को भैरव जी की उपासना करनी चाहिए और श्री गणेश की उपासना करनी चाहिए। केले के पत्ते पर पका हुआ चावल रख करके भैरव जी को दही के साथ
भोग लगाना चाहिए। कन्याओं को रविवार को मीठी दही और हलवा खिलाना चाहिए। ये जानते हैं, ये ऐसा उपाय है जो आपके जीवन में आ रही तमाम परेशानियों को क्षण मात्र में दूर करने में सामर्थ्यवान होगा। तो निश्चित रूप से यदि आपका मूलांक 7 है तो आप इस उपाय को करके अपने जीवन को समृद्धशाली बना सकते हैं। और तुला राशि वालों का राशिफल क्या कहता है, कोशिश करने से क्या आपको सफलता मिलेगी, किन मंत्रों का उच्चारण दिन को अच्छा बनाएगा, नजर डाल लीजिए। तुला राशि में जैसा कि आप जानते हैं मंगल की स्थिति है 29 डिग्री पर और पराक्रम भाव में चंद्रमा की स्थिति है 26 डिग्री पर। ऐसे में अगर आज तुला राशि के जातक किसी विषय विशेष पर कोई कोशिश करेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी, मेहनत ज्यादा लगेगी। समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा और आज आपको अच्छा धन लाभ हो सकता है, इसकी पूरी संभावना बनी हुई है। आपको घर से निकलने के पहले दुर्गा जी की पूजा करनी चाहिए, ओम सुंग शुक्राय नमः का मंत्र जप करना चाहिए और कांसे के कटोरे में घी भर करके अगर किसी मंदिर में धर्म स्थान में दान करें तो इससे भी आपके भाग्योदय में 4 चांद लग जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं 8, 17 और 26 तारीख को जन्मे लोगों के करियर और करियर में सक्सेस पाने के असरदार उपायों की। तो पंडित जी बता दीजिए 8 मूलांक वाले लोगों के लिए भी। देखिए, जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को हुआ है, उन सभी लोगों का जिनका मूलांक 8 है, उन सब लोगों पर शनि देव का ज्यादा प्रभाव देखा जाता है। ये शनि देव का ही मूलांक है। शनि के प्रभाव के कारण इन तारीखों में जन्मे लोगों को लोहा, कोयला, रिफाइनरी, प्रिंटिंग, चमड़ा और सरकारी नौकरी, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, ज्योतिष, मेडिकल, जियोलॉजी, मशीनरी, फोटोग्राफी और न्यायपालिका से जुड़ा हुआ काम करने पर सफलता ज्यादा मिलती है। अपने करियर में बुलंदियां छूना चाहते हैं तो शनि को मनाएं। बहुत लोग 8 मूलांक सुनकर के ही घबरा जाते हैं, चाहे घर का मूलांक 8 हो और चाहे किसी व्यक्ति के पैदा होने का मूलांक 8 हो। सुनते ही ऐसे घबराते हैं कि जैसे भूकंप आ गया। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो मैंने अपने जीवन में अध्ययन किया है वो ये कि 8 मूलांक वालों के जीवन में समस्याएं तो बहुत आती हैं, लेकिन उन समस्याओं पर विजय पताका फहरा करके और जीवन में यश कीर्ति प्राप्त करते हैं 8 मूलांक के लोग। ये समाज से अलग ही अपनी पहचान बनाने वाले लोग होते हैं। सिर्फ इन्हें धैर्य धारण करने की जरूरत है। अगर धैर्य धारण करें और लालच न करें तो दुनिया का काम इनके लिए असंभव नहीं होता है। इन लोगों को चाहिए ओम शंख शनिश्चराय नमः का नित्य मंत्र जप करें, पीपल और शमी के पेड़ की पूजा अनवरत करें। इससे इनका भाग्योदय सदैव बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब जिन लोगों की जन्म तारीख 9 है या फिर 18 है या 27 है और किसी महीने में पैदा हुए हैं, वो लोग कहीं मत जाएं, क्योंकि अब मैं वृश्चिक राशि वालों का राशिफल बताने के बाद सीधा आपके मूलांक पर आऊंगा और आपके बारे में ही चर्चा करूंगा। तो वृश्चिक राशि वालों का राशिफल क्या कहता है, वाहन खरीदने में आज आपको सावधानी बरतनी है या फिर वाहन ही सावधानी से चलाना है, इस पर पंडित जी आपको बताएंगे। तो जानिए आज का राशिफल। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है और इस समय उसकी स्थिति तुला राशि में है, अपने भाव से 12वें है। ऐसे में आज मैं वृश्चिक राशि के लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आज आप यात्रा कर रहे हैं तो वाहन को पूरी सावधानी से चलाने की कोशिश करें, रफ ड्राइविंग बिल्कुल ना करें। आज आप अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन पूरे दिन आपका मन किसी न किसी कारण से अशांत रहेगा। तो इसके लिए हनुमान जी की उपासना करिएगा और हो सके तो एक हनुमान चालीसा की पुस्तक अपने आगे के जेब में रख लीजिएगा। ओम हंग हनुमतये रुद्रात्मकाय नमः इस मंत्र का जप भी करिएगा और घर में धूप दीप जरूर जलाइएगा। जय मां विंध्यवासिनी।
और जिन लोगों की बर्थ डेट 9, 18, 27 से उनको किस ग्रह के प्रभाव से किस प्रोफेशन में ज्यादा तरक्की मिलती है, किन उपायों से उनके प्रोफेशन में और ज्यादा अच्छे नतीजे मिल सकते हैं, पंडित जी बता दीजिए। देखिए, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख को, 18 तारीख को या 27 तारीख को हुआ है, उन सब लोगों का मूलांक 9 है और मंगल ग्रह इस मूलांक का प्रतिनिधि ग्रह है। इन तारीखों में जन्मे हुए लोगों को जहां गणित, इतिहास, मेडिकल, कृषि, रसायन, विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, होम साइंस, मिलिट्री, एयरफोर्स और वास्तुशास्त्र, सेना, पुलिस और प्रॉपर्टी के काम में सबसे ज्यादा सफलता मिलती हुई देखी जाती है। अपने करियर में सफलता पाने के लिए इन लोगों को हनुमान जी की उपासना जरूर करनी चाहिए और मंगलवार को गाय को गुड़ और रोटी खिलानी चाहिए। ओम अंग अंगारकाय नमः का मंत्र जप करना चाहिए। यह उपाय आपके जीवन को धन्य बना देगा। हो सके तो 9 मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में करके अगर आप गले में धारण करें तो इससे भी आप ऊर्जावान बने रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ अब जानेंगे धनु राशि वालों का आज का राशिफल। आज धनु राशि में तो मैं बता ही रहा हूं कि चंद्रमा की स्थिति है और बृहस्पति की पूरी दृष्टि है, तो धनु राशि वालों को अपने मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। आज धनु राशि के जातक किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं। कारोबार की परेशानियां भी समाप्त होंगी। तो भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करिएगा। चूंकि आपकी 7:30 चल चुकी है, इसलिए आप भी पीपल के पेड़ में जल चढ़ाइएगा और मीठा दूध लोगों में वितरित कीजिएगा। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अपने बॉस से सुधारने हैं अपने रिश्ते और अपने करियर में छूना है बुलंदियों को, तो कौन से करे सबसे आसान लेकिन सबसे असरदार उपाय, ये जानेंगे पंडित जी से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कालचक्र में। आपके बॉस का मिजाज आपसे हमेशा बिगड़ा रहता है, तो इसके लिए आपको कौन सी एक चीज हर रोज करनी चाहिए? पंडित जी बताइए, सक्सेस मंत्र क्या है आज का? देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अपने बॉस से अपने रिश्ते ठीक रखने के लिए आप रोज सुबह उगते हुए सूरज को जल दें और देखें। सूर्य पुराण का अगर पाठ कर सकते हैं तो आपके लिए लाभकारी होगा, और अगर सूर्य पुराण में आपको समय ना मिले तो ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 6 माला जप अगर आप रोज कर लें तो निश्चित रूप से आपके अधीनस्थ और आपके ऊपर रहने वाले जो बॉस हैं वो सबका व्यवहार आपके प्रति सहज और सरल रहेगा। चलिए, आप जानते हैं आपकी तरक्की को रफ्तार देने वाला आज का वास्तु टिप। तो पंडित जी, वास्तु उपाय क्या है? देखिए, अगर आपकी तरक्की रुक गई है, काफी समय से ना तो आपको अच्छी नौकरी मिल रही है और ना ही पुरानी नौकरी में आपकी तनख्वाह बढ़ रही है, तो आप अपने घर के दक्षिण दिशा की दीवार पर कभी भूल करके भी घड़ी मत लगाइएगा। अपने तकिए के नीचे कभी सोते समय घड़ी रख करके मत सोइएगा कि हाथ में घड़ी लगाए हैं, सोते समय घड़ी निकाले और तकिए के नीचे रख दिए और सो गए। ऐसी भी मत करिएगा गलती। और आपके घर में पेंडुलम वाली घड़ी अगर पूर्व या उत्तर दिशा में लगी होगी तो निश्चित रूप से आपका भाग्य दिन दूना रात चौगुना उन्नति को प्राप्त होगा। और इसी के साथ अब हम जानेंगे मकर राशि वालों का आज का राशिफल। शिक्षा संबंधी परेशानी क्या आ जा सकती है, किन मंत्रों का उच्चारण दिन को अच्छा बनाएगा, देखिए। मकर राशि के जातकों के पंचम भाव का स्वामी, शिक्षा और संतान भाव का स्वामी शुक्र इस समय अस्त होकर के छठे भाव में बैठा हुआ है, जो इस बात का संकेत कर रहा है कि आज मकर राशि के विद्यार्थियों को जहां अपने पढ़ाई के क्षेत्र में परेशानी होगी, वहीं संतान को भी लेकर के आज आप चिंतित रहेंगे। आज मेरा सुझाव आपके लिए ये है कि हर किसी अजनबी पर आप विश्वास बिल्कुल न करें। छोटी छोटी बातों को भी आज सोच समझ करके निर्णय करें और लेन देन में तो बिल्कुल सावधानी रखें। ओम संग शनश्चराय नमः का मंत्र जप करें, काले तिल से हवन करें और काले वस्त्र का दान शनि मंदिर में करें। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि वालों का राशिफल क्या कहता है? क्या आज नए दोस्त बन सकते हैं? किन मंत्रों का उच्चारण दिन को अच्छा बनाएगा, नजर डाल लीजिए।
कुंभ राशि के जातकों को बताऊं, मंगल और बृहस्पति की स्थिति चूंकि तृतीय एकादश की है, ऐसे में निश्चित रूप से आज कुंभ राशि के जातकों को नई फ्रेंड सर्कल, नए मित्रों से मुलाकात होने की संभावना बनी हुई है। आज आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा और कारोबार में भी आपको सफलता मिलेगी। शनि स्त्रोत का पाठ करना चाहिए, दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता करनी चाहिए और कुत्ते को रोटी खिलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हम अंत में बात करेंगे मीन राशि वालों के आज के राशिफल की। मीन राशि के जातकों के ग्रह गोचर को अगर देखें तो ये कह सकते हैं कि आज आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और भाग्योदय भी होगा। हर योजना में सफलता भी मिलेगी, लेकिन गायत्री मंत्र का जप जरूर करिएगा, केसर का तिलक माथे पर लगाइएगा और धार्मिक पुस्तकों का दान धर्म स्थान में करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज के रोचक विषय पर आपने जानकारी दी, राशिफल बताया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो कल फिर हाजिर होंगे पंडित जी सुरेश पांडे जी के साथ और आपको हम देंगे एक नए विषय पर जानकारी। तब तक के लिए काल चक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।